हेलो बायो बडीज, मैं आपकी प्रीति मैम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। आई होप यू नो दैट कि हम कौन सी सीरीज स्टार्ट किया है। क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। स्टूडेंट्स, मैंने एक निमोनिक्स भी दिया था। इफ यू रिमेंबर प्लीज कमेंट डाउन। ओके, नाउ एनसीईआरटी से क्लास 12th फर्स्ट जूलॉजी चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई होप यू ऑल आर रेडी। ऐसे नहीं देखना है। व्हाट यू हैव टू डू, टेक योर रजिस्टर एंड योर पेन। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है राइट डाउन, मेक योर ओन नोट्स, इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, एनसीईआरटी ओपन की है ना? अगर नहीं भी की है डोंट वरी, अभी भी टाइम है। आई एम गिविंग यू 1 minute. Take out your book quickly and first line I am going to start. First line जो एनसीईआरटी की है, that is humans are sexually reproducing and viviparous. स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले दो मेन पॉइंट इन्होंने बताया। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड द सेकंड वन इज विविपैरस। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ सो दैट ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज इन्वॉल्व। मैम, ये क्या होते हैं गैमेट्स? क्या होता है मेल गैमेट्स, क्या होते हैं फीमेल गैमेट्स? स्टूडेंट, ग्रेड 8 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, अभी भी टाइम है, पढ़ लो। सो मेल गैमेट्स में क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म, एंड द फीमेल गैमेट्स में ओवम। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसको और डिटेल में आपको बताऊंगी जैसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना। विविपैरस क्या होता है मैम? विविपैरस इज डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को ग्रो करते हैं, वो एग ले नहीं करते, क्या करते हैं? यंग वंस को ले करते हैं। ओके, दे प्रोड्यूस द यंग वंस। एग्जाम्पल काउ, एग्जाम्पल बफेलो, एग्जाम्पल ह्यूमन। ओके, सो ओविपैरस कौन से होते हैं? आई होप यू रिमेंबर ओविपैरस, बर्ड, करेक्ट। Okay, so now after this, now we are going to start the events. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे इवेंट्स वाइज होता है। आपने एक निमोनिक्स चेक किया था जो लास्ट लेक्चर में मैंने अपलोड किया। अगर नहीं देखा है प्लीज देखो उसे। एक बहुत अच्छा निमोनिक्स है विच इज GIFIGP. ओके, जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल शो यू हाउ टू रिमेंबर। ओके, so I hope you all remember the mnemonics. Mnemonics क्या था? रिपीट करो। गिफी जीपी। मैम ये तो काफी फनी हो गया, बट ठीक है, याद करने के लिए ऐसे ही निमोनिक्स याद रहते हैं स्टूडेंट। तो जिफी और गिफी एंड जीपी। ओके, सो बेसिकली जी फॉर गैमेटोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अगर आपको अभी याद हो जाते हैं वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही इवेंट्स बार बार रिपीट होने वाले हैं। ओके, सो जी फॉर गैमेटोजेनेसिस, और नाम से ही आपको बायोलॉजी के टर्म्स क्लियर हो जाने चाहिए कि गैमेटो मीन्स गैमेट्स और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मैम गैमेट्स प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। गैमेट्स क्या होते हैं बच्चे? वो सेल है, जैसे मेल गैमेट्स जैसे स्पर्म सेल, और फीमेल गैमेट में ओवम सेल। जब आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ोगे ना, यू इजिली अंडरस्टैंड द गैमेट, द जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गैमेट्स में एक सिंगल सेल होता है। गैमेट्स इज अ सिंगल सेल। स्पर्म इज मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड ओवम इज and ovum is the female reproductive cell. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस पहला प्रोसेस है कि गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनता है, इसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है स्टूडेंट। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, और गैमेट्स इज प्रेजेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि गैमेट्स में नहीं भी बनता है क्या, ऐसा नहीं। ओके, सेकेंड वन क्या होता है? इंसेमिनेशन। बहुत नया टर्म है आप लोगों के लिए इंसेमिनेशन। बहुत इजी वे में मैं बताती हूँ। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? अब जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट मोटाइल है। मोटाइल का मतलब वो मूवमेंट कर सकता है। जो फीमेल गैमेट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, मेल गैमेट मोटाइल है, वो स्विम करके कहाँ जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। तो
तो ये जो आपको हैंड लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं इमेज में, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है कि ये जो स्पर्म है, दिस इज द स्पर्म, और यहाँ पे एक ओवम भी प्रेजेंट है। तो ओवम तो ऑलरेडी फिक्स था, ठीक है, और ये जो स्पर्म है ये क्या है, मोटाइल है। ठीक है, सो स्पर्म एंड ओवम दोनों यहाँ पे आ चुके। कहाँ आ चुके हैं मैम? फेलोपियन ट्यूब, भूल मत जाओ बार बार। ओके, सो इट इज द फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे अब क्या होगा, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में मीटिंग होगा। मीटिंग किसका मैम? स्पर्म और ओवम का। नाउ फॉर्मेशन हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, मूवमेंट हो चुका है। नाउ क्या होगा, वो मीटिंग होगी, अब वो फ्यूजन होगा। किसका? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मैम फ्यूजन होके क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या होता है ये जाइगोट? अभी मैंने आपको बताया था कि गैमेट जो है वो हैप्लॉइड है, सिंगल सेल है, लेकिन जाइगोट जिसमें दो सेल, मेल सेल फीमेल सेल, दोनों मिक्स होके क्या बनाएंगे? जाइगोट विच इज डिप्लॉइड। ओके, नाउ ये जाइगोट है स्टूडेंट। अगर आपको इमेज में दिख रहा है, वेरी वेरी गुड, अदरवाइज आई विल मेक इट हियर। दिस इज द जाइगोट। ओके, अब जाइगोट क्या करेंगे? जाइगोट डिवाइड होगा, विच इज द स्टेप ऑफ, अब वो किस स्टेप की तरफ जा रहे हैं? इम्प्लांटेशन। तो जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल, 4 सेल, 16 सेल, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब मैं बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, आई विल एक्सप्लेन। सो बेसिकली 4 सेल के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ओके, सो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब इम्प्लांटेशन प्रोसेस आएगा। इम्प्लांटेशन में कुछ नहीं होता है इतना, मैं बताती हूँ आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में। जो डिवीजन होने के बाद ये बच्चे, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, यहाँ पे जाके जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, जो पूरा डिवीजन हो चुका है, वो वहां पे फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, ये किसमें हुआ? इम्प्लांटेशन में। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, यूट्रस में। नाउ इसके बाद गेस्टेशन पीरियड है, जो कि पूरा डेवलपमेंट है। वो जो ब्लास्टोसिस्ट है मैम, ये कहाँ, ये ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है? कुछ नहीं है, यही ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होगा फीटस में, ठीक है, बेबी में। वो बेबी को डेवलपमेंट करने में बहुत सारा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 9 मंथ। वेरी गुड। सो 9 मंथ जो टाइम है, ये पूरा पीरियड किस, क्या बोलते हैं? दिस इज द गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद जब सब कुछ हो गया, डेवलपमेंट हो चुका है, बच्चा बड़ा हो चुका है, हार्ट बन गया, लिम्स बन गया, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, नाउ डिलीवरी ऑफ द बेबी विच इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है? बेबी डिलीवर्ड हो जाता है। जब बधाई हो, आपको पता चल जाता है कि यस बेबी हुआ है, या बेबी बॉय हुआ है, या बेबी गर्ल हुआ है। बस यही तो इवेंट्स था, इतना इजी। यस, बहुत इजी था। एक बार मेरे साथ रिवाइज करोगे? फर्स्ट वन गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इंसेमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इम्प्लांटेशन, 5 गेस्टेशन एंड 6 पार्चुरेशन। मैम अच्छे से समझ में आ गया। अब खुद से बना सकते हो नोट्स, इजी वे से, एकदम लेमन लैंग्वेज में बना सकते हो। यस, विद द डायग्राम। डायग्राम से क्या होगा ना स्टूडेंट, जो आपकी टीचर है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू सो मच।